हेलो स्टूडेंट। इस वीडियो में हम क्लास 6 में साइंस चैप्टर नंबर 6 हमारे चारों ओर के परिवर्तन किस प्रकार होते हैं, ठीक है, तो उसके बारे में हम जानेंगे। चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम। कल्पना कीजिए कि यदि आपको अपने चारों ओर किसी भी वस्तु में परिवर्तन करने की कोई जादुई शक्ति अचानक मिल जाए, क्या आप यह बड़े मज़े की बात नहीं होगी? वे कौन सी वस्तुएं हैं जिन्हें आप बदलना चाहेंगे? अगर आपको कोई भी जादुई शक्ति मिल गई, ऐसे तो होगा नहीं कि आपको मिल जाएगी, खाली एक हम सोचने की बात कर रहे हैं कि अगर से आपको जादुई शक्ति मिल जाए तो आप क्या क्या वस्तुएं बदल सकते हैं या फिर कौन सी वस्तु में परिवर्तन ला सकते हैं। वास्तव में हमारे पास तो ऐसे कोई जादुई शक्ति नहीं है, ठीक है, ना जादुई शक्ति है, ना हमें ऐसी कोई जादुई शक्ति मिल सकती है। फिर भी हम अपने चारों ओर की कुछ वस्तुएं क्या है बदल सकते हैं, शायद बहुत सी वस्तुएं। क्या आप ऐसी वस्तुओं की सूची बना सकते हैं जिन्हें आप बिना किसी जादू का प्रयोग किए बदल सकते हैं, ठीक है, बिना जादू के ही आप उन वस्तुओं को क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं, या उन वस्तु के आकार में, रंग रूप में परिवर्तन लाते हुए देख सकते हैं या फिर ला सकते हैं, ठीक है। तो हमारे चारों ओर बहुत से परिवर्तन अपने आप होते रहते हैं, ठीक है। तो पहले देखें, यहाँ पे खेतों में फसलें समय अनुसार क्या होती हैं, बदलती रहती हैं। जो खेत होते हैं उसमें जो फसल होती है, आपने देखा होगा समय समय पर क्या होती है, बदलती रहती है। जैसे कि आपने मान लीजिए कोई वृक्ष ले लीजिए, क्या होता है, वो अपने ने पौधा लगाया, फिर धीमे धीमे वो ग्रोथ करता है, उसमें से फूल फल या पत्तियां निकलती है, ठीक है। उस तरह से क्या हो रहा है, वो बदल रही हैं, उसमें परिवर्तन आ रहा है। यहाँ पे देखिए पत्तियां रंग बदलती हैं और सूखकर पेड़ों से गिर जाती है, ये भी क्या है, एक प्रकार का परिवर्तन है, यानी वो बदल रहा है। फूल गिरते हैं फिर क्या होते हैं, मुरझा जाते हैं। क्या कोई परिवर्तन आपके शरीर में भी आपने आपके शरीर में देखा होगा? तो देखिए हमारे शरीर में कौन से परिवर्तन होते हैं। आपके नाखून बढ़ते हैं, आपके बाल बढ़ते हैं तथा आप बढ़कर लंबे हो जाते हैं। ये सब क्या है, हमारे शरीर में होने वाले परिवर्तन है। इन सबके बढ़ने के साथ आपका वजन भी क्या होता है, बढ़ता है। क्या आपको पहले भी महसूस हुआ है कि आपकी चारों ओर हर समय बहुत से परिवर्तन होते रहते हैं, ठीक है। तो हम महसूस करते रहते हैं, ठीक है, हमको आइडिया होता है कि क्या है, कौन सी वस्तु पहले कैसी थी और अब कैसी है। इस तरह से हम परिवर्तन हमारे जो है लाइफस्टाइल में देखते रहते हैं। तो क्या कुछ परिवर्तनों के साथ साथ समूहों में रख सकते हैं? हम विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों को समूहों में कैसे रख सकते हैं? इनमें यदि कोई समानता मिलेगी तो वह हमारे लिए सहायक होगी। यहाँ पर देखेंगे 6.1, क्या सभी परिवर्तन जो है सदैव उत्क्रमित किए जा सकते हैं? तो क्रियाकलाप 1 देखते हैं। यहाँ पे देखेंगे आपको चित्र 6.1 में गुब्बारे में हवा भरने से उसके आमाप और आकार में क्या होता है, परिवर्तन आपको दिखाई देगा। आप गुब्बारे में जब गुब्बारा लेते हैं, उसमें हवा भरते हैं, तो क्या होता है, उसका जो आमाप होता है, उसका जो आकार होता है में वृद्धि होती है, यानी कि परिवर्तन होता है। एक गुब्बारा लीजिए और उसे फुलाइए, सावधानी बरतें कि वह फट ना जाए। गुब्बारे का आकार एवं आमाप बदल गया, ठीक है। चित्र 6.1 में आपको यहाँ पे दिया गया है। अब उसकी हवा निकल जाने दीजिए। अब उसके आपने हवा को उसको गुब्बारे को फुला लिया, अब उसकी हवा निकल जाने दीजिए। अब क्या होगा, वो पहले जैसा ही क्या हो जाएगा, गुब्बारा आपको दिखाई देने लगेगा। क्रियाकलाप 2 देखते हैं। एक कागज का टुकड़ा लें और उसे चित्र 6.2 यहाँ पर, ठीक है, इस तरह से कागज को मोड़कर आपको यहाँ पे खिलौने वाली हवाई जहाज आपने बनाई होगी पहले। इस तरह से आपको क्या करना है, उस कागज के टुकड़े को खिलौने हवाई जहाज में परिवर्तित हो गया। आपको इस हवाई जहाज को कुछ समय तक उड़ाने में बहुत मज़ा आएगा। यदि आप थक गए हैं तो कागज को पुनः सीधा कर लीजिए, ठीक है। आप इस तरह से क्या है, कागज से आपने हवाई जहाज बना दी। फिर आप थक गए इस खेल से, तो क्या किया आपने, कागज को वापस सीधा करके उसी तरह से एक कागज के रूप में परिवर्तित कर दिया, ठीक है। ये भी क्या है, एक प्रकार का परिवर्तन है। अब क्रियाकलाप 3 देखेंगे। गूंथे हुए आटे की एक लोई बनाइए, इससे रोटी बेलने की कोशिश कीजिए। चित्र 6.3 में यहाँ पे देखिए, ठीक है, ये गूंथा हुआ आटा, इस तरह से आपको रोटी बनानी है। शायद आप इसके आकार में खुश न हो और इस रोटी को दोबारा लोई में परिवर्तित करना चाहेंगे, ठीक है। तो आप इसको वापस क्या कर सकते हैं, लोई में परिवर्तित कर सकते हैं। ये भी क्या है, हमारा परिवर्तन हो गया, ठीक है। तो अब आपने क्रियाकलाप 1, 2, 3 में जो
3 परिवर्तन देखे हैं उनके बारे में सोचिए, उनमें एक जैसा क्या है? क्या यह संभव है कि गुब्बारा अपने पूर्व आकार और अमाप में वापस आ जाएगा? ठीक है, तो जो गुब्बारा है उसमें से जब हवा निकल जाएगी तो जो पहले उसका जो आकार था, उसका आमाप था, वह पुनः उसी आकार और आमाप में आपको वापस दिखाई देगा। क्या कागज का आमाप पहले और हवाई जहाज बनाने के बाद समान है? क्या गूंथे हुए आटे से पुनः लोई बनाना संभव है? आपने क्या निष्कर्ष निकाला? क्या इन तीनों क्रियाकलापों में यह संभव है कि जिस पदार्थ से यह क्रियाकलाप प्रारंभ किया गया उस पदार्थ को वापस पाया जा सकता है? यदि हाँ, तो इसका मतलब है कि जो परिवर्तन इन क्रियाकलापों में हो रहे हैं उन्हें पुनः पूर्व स्थिति में लाया जा सकता है, अर्थात कि जो स्थिति में वह पहले थे। ठीक है, हमने तीनों क्रियाकलाप करें, तीनों क्रियाकलाप में क्या कर सकते हैं? उनको हम फिर से जैसे वो पहले थे, जैसे आकार में थे, जैसे अमाप में थे, हम उन्हें पूरा वह स्थिति में ला सकते थे। ठीक है, तो यदि इन्हीं क्रियाकलापों को कुछ अलग ढंग से करते हैं, अब क्रियाकलाप 4 देखेंगे। उसी गुब्बारे को लीजिए जिसका क्रियाकलाप 1 में आपने उपयोग किया था। ठीक है, तो उसको उसके पूरे आमाप में फुलाइए तथा उसके मुख को पतले धागे से कसकर बांधिए। गुब्बारे में अपनी नुकीली पेंसिल से छेद कीजिए और गुब्बारा क्या होता है? फूट जाता है। ठीक है, तो आप गुब्बारे को फुलाने के बाद उसको नुकीली कोई भी चीज़ से या पेंसिल से छेद करते हैं तो गुब्बारा क्या होता है? फूट ही जाएगा। ठीक है, तो अब देखेंगे क्रियाकलाप 5। अब वही कागज का टुकड़ा लीजिए जिन्हें क्रियाकलाप 2 में आपने प्रयोग किया था। ठीक है, हमने देखा था क्रियाकलाप 2 में हमने कागज से एक खिलौने वाला हवाई जहाज बनाया था। इसमें इस क्रियाकलाप में उसके ऊपर एक हवाई जहाज का रेखा चित्र बनाइए तथा उसे बाहरी रेखा के साथ साथ काटिए। जैसा चित्र 6.4 में आपको यहाँ पे कागज से काट कर बनाया गया हवाई जहाज, वो हमने क्या किया था? मोड़ कर बनाया था, लेकिन इसमें हमने इस कागज के अंदर उसकी आकृति बना के उसको काट के अलग से निकाल लिया है। आपको सभी क्रियाकलाप ध्यान से समझना है। आगे देखेंगे क्रियाकलाप 6। गूंथे हुए आटे की लोई से रोटी बेलकर उसे तवे पर क्या करना है? आपको सेक देना है। यदि आपसे वही 3 प्रश्न पूछे जाए जिनके उत्तर आपने क्रियाकलाप 3 करने के बाद दिए हैं, तो इस बार उनके उत्तर क्या होंगे? हम देखते हैं कि जो परिवर्तन क्रियाकलाप 4, 5 और 6 में हुए हैं उनको वापस नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो जो है देखिए यहाँ पर जो गुब्बारे वाली बात हुई थी, तो क्या होगा? हमने पहले क्रियाकलाप में देखा था, तो उसमें क्या है? गुब्बारे की हवा निकालने के बाद वो पुनः अपनी क्या था? स्थिति में आ जा रहा था। लेकिन ये वाले क्रियाकलाप 4 में गुब्बारे में हवा भरने के बाद हमने उसे नुकीली पेंसिल से छेद कर दिया, यानी गुब्बारा फूट गया है। तो क्या है? वो पुनः पहले जैसी स्थिति में है? नहीं है। यहाँ पे क्रियाकलाप 5, हमने क्रियाकलाप 2 में देखा था कि कागज से हमने मोड़कर हवाई जहाज बनाया, लेकिन इस क्रियाकलाप में क्या हुआ है? हमने कागज के ऊपर जहाज का रेखा चित्र खींचकर उसको बाहरी रेखा के साथ साथ क्या किया है? काट लिया है। इसे हम पुनः उसकी पूर्व स्थिति में बदल नहीं सकते। उसी प्रकार क्रियाकलाप 6 में गूंथे हुए आटे से लोई बनाने के बाद रोटी को जो रोटी बनाई गई है उसको हमने तवे पर सेक लिया है। इसको भी हम उसे पुनः उसकी पूर्व स्थिति में नहीं ला सकते। आप पेंसिल और रबड़ का उपयोग करते हैं, इसके बार बार उपयोग से इनके आकार व आमाप में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, आप पेंसिल और रबड़ यूज़ कर रहे हैं तो क्या होता है? यूज़ कर रहे हैं आप कुछ भी पेंसिल या रबड़, तो उसके आकार में और आमाप में क्या होगा? परिवर्तन आएगा। क्या होगा? पेंसिल और रबड़ जो है वो छोटे होंगे, उनके आकार में आपको परिवर्तन दिखाई देगा। क्या इस परिवर्तन को उलट सकते हैं? ठीक है, तो इस परिवर्तन को आप उलट सकते हैं। पेंसिल और रबड़ को आप यूज़ कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप इसको पुनः स्थिति में ला सकते हैं? तो नहीं ला सकते। ठीक है, आपने कुम्हार को अपने चाक पर काम करते हुए देखा होगा, वह मिट्टी के ढेर को बर्तनों में बदल देता है। क्या यह परिवर्तन उत्क्रमित किया जा सकता है? वह अब मिट्टी के बर्तन को भट्टी में सेकता है। क्या अब इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? सारणी 6.1 में कुछ सामान्य परिवर्तनों दिए गए हैं। आपके विचार में इनमें से किन परिवर्तनों को उत्क्रमित किया जा सकता है? हमने देखा कि परिवर्तनों के वर्गीकरण का आकार का एक तरीका है, यह देखा जाए तो क्या उन्हें उत्क्रमित किया जा सकता है? सारणी 6.1 में यहाँ पे कुछ सामान्य परिवर्तन दिए गए हैं, इन्हीं सभी परिवर्तनों को आपको देखना है और ये सारणी आपको फिलअप करनी है। आगे देखेंगे
6.2 क्या परिवर्तन करने के अन्य तरीके हो सकते हैं? हम सभी ने मिट्टी को खोदने वाले औजार देखे होंगे। आप देखिए चित्र 6.6 नीचे दिया गया है आपको। क्या आपने इन औजारों में देखा है कि लोहे की फलक को कैसे एक लकड़ी के हत्थे पर जड़ दिया जाता है? ठीक है, यहाँ पे देखेंगे चित्र 6.6 में लकड़ी के हत्थे लगाने से पहले औजार प्राय क्या किए जाते हैं? गर्म किए जाते हैं। इन औजारों में लोहे की फलक में एक वलय होता है। क्या होता है? वलय, जिनमें लकड़ी के हत्थे को फंसा दिया जाता है। साधारणतः इस वलय का माप लकड़ी के हत्थे के घेरे से क्या होता है? थोड़ा सा छोटा होता है। हत्थे को वलय में फंसाने के लिए वलय को गर्म किया जाता है और उसके बाद क्या किया जाता है? आकार उसका बढ़ जाता है, यानी कि फैल जाता है। अब हत्था क्या होता है? आसानी से इसमें जड़ दिया जाता है, यानी उसमें फिट कर दिया जाता है। जब वलय ठंडा होता है तो क्या होता है? वो सिकुड़ जाता है। ठीक है, वलय ठंडा होने के बाद वो उसमें सिकुड़न आ जाती है, जिससे वो जो हत्था होता है ना, उसमें वलय कस के एकदम टाइटली कस जाता है। इसी प्रकार के परिवर्तन का उपयोग बैलगाड़ी के जो लकड़ी होती है उसके पहिए और लोहे की रिम को कसने के लिए भी किया जाता है, जैसा कि चित्र 6.7 में आपको दर्शाया गया। नीचे देखेंगे आप, धातु के रिम को लकड़ी के पहिए के घेरे से थोड़ा सा छोटा बनाते हैं। गर्म करने पर रिम पहिए, देखिए इस तरह से चित्र 6.7 में धातु की जो रिम है और जड़ित बैलगाड़ी का पहिया यहाँ पे आपको दिखाई देगा। इस तरह से ये भी क्या किया जाता है? गर्म करने के बाद उसको लगाया जाता है, फिर ठंडा होने के बाद वो भी पूरी तरह से चढ़ जाता है। अब पहिए के किनारे के ऊपर ठंडा पानी डालते हैं, जिससे रिम जो है ठंडी हो जाती है तथा पहिए के ऊपर कस जाती है, यानी पूरी अच्छी तरह से क्या होती है? फिट हो जाती है, कस जाती है। जब हम जल को बर्तन में गर्म करते हैं तो कुछ समय के बाद यह उबलना शुरू हो जाता है। अगर हम इसे लगातार गर्म करते रहें तो जल की मात्रा बर्तन में घटनी शुरू हो जाती है। जल वाष्प में परिवर्तित हो रहा है। अध्याय 5 में क्रियाकलाप 7 में आपने देखा कि जल जो है, जल वाष्प ठंडा करने पर द्रव जल में परिवर्तित हो जाता है। हम सभी ने बर्फ को पिघलते हुए देखा है। गर्म करने पर बर्फ पिघलती है, यह किसमें बदल जाती है? क्या इस जल को वापस बर्फ में बदल सकते हैं? आइए कुछ और परिवर्तन देखते हैं। पहले जानना चाहते हैं कि क्या आपने कभी लोहार को औजार बनाते हुए देखा है? लोहे के टुकड़े को लोहार किस प्रकार विभिन्न औजारों में परिवर्तित करता है? लोहे के टुकड़े को जब तक गर्म करते हैं तब तक क्या होता है? लाल हो जाता है। जब मुलायम हो जाता है तब उसको पीट कर इच्छानुसार औजार का आकार दिया जाता है। गर्म करने पर लोहे में क्या परिवर्तन हुआ? क्रियाकलाप 7 देखते हैं। एक छोटी मोमबत्ती लेकर उसकी लंबाई स्केल से मापें, इसे एक उचित स्थान पर लगाकर जलाएं। कुछ समय तक इसे जलने दें, मोमबत्ती को बुझा दें तथा पुनः उसकी लंबाई मापें। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए चित्र 6.8 में आपको इस तरह से आपको कुछ समय तक उसको जला के रखना है और क्या होगा? उसका जो है मोमबत्ती की जो लंबाई होगी क्या होगी? आपको कुछ कम दिखाई देगी। ठीक है, तो जलने के बाद क्या होता है? मोमबत्ती थोड़ी का जो हिस्सा होता है, ऊपरी हिस्सा होता है, क्या होता है? गर्म होता है, तो उसके कारण मोमबत्ती पिघलती है। क्या मोमबत्ती की लंबाई में परिवर्तन उत्क्रमित किया जा सकता है? यदि हम कुछ मोम बर्तन में ले और गर्म करें तो क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? चित्र 6.9 में मोम को गर्म करना, इस तरह से क्या है? मोम को गर्म किया जा सकता है। क्रियाकलाप 7 में धूप पत्ती से दोहराएं। जब तक यह पूरी तरह से जले प्रतीक्षा करें। धूपबत्ती में क्या परिवर्तन दिखाई दिए? धूपबत्ती जलने पर कुछ नए पदार्थ बनाती है। ये राख तथा कुछ गैस के रूप में है। ठीक है, धूपबत्ती आप जलती हुई तो आपने देखा होगा कि धूपबत्ती जलने के बाद क्या होता है? आपको राख और गैस दिखाई देगी। हम इन गैसों को देख तो नहीं सकते, परंतु क्या होता है? उनकी मन भावन सुगंध के कारण उन्हें महसूस कर सकते हैं। क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? इसी प्रकार माचिस की तीली में क्या परिवर्तन हुआ जिसे मोमबत्ती को जलाने में उपयोग किया था? अभी तक हमने परिवर्तनों को नियत वस्तुओं या इनके पदार्थों पर देखा है। जब दो पदार्थ एक मिश्रण के रूप में हो तब होने वाले परिवर्तन किस प्रकार के होंगे? अध्याय 4 में हमने नमक को जल में घोला था। क्या आपके अनुसार उस समय जल या नमक
में कोई परिवर्तन हुआ था? क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित करना संभव है? अध्याय 5 के क्रियाकलाप में हमने नमक के विलयन को गर्म करके नमक प्राप्त किया था। इस प्रकार क्या हम यह कह सकते हैं कि नमक को पानी में घोलने से हुए परिवर्तन उत्क्रमित किया जा सकता है? ठीक है। पहली ने पूछा कि क्या आपने दही को जमते हुए देखा है? गुनगुने गर्म दूध में दही की थोड़ी सी मात्रा मिलाई जाती है। दूध को हिलाकर कुछ घंटों के लिए गर्म स्थान पर आराम से रख देते हैं। कुछ ही घंटों में क्या होता है, दूध दही में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो जो दूध होता है ना, वो क्या होता है, दही में परिवर्तित हो जाता है। क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? तो ठीक है, दूध से दही बना सकते हैं आप, लेकिन दही से दूध नहीं बना सकते। तो ये परिवर्तन आप उत्क्रमित नहीं कर सकते हैं। ठीक है। हमने देखा कि पदार्थों को गर्म करके या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिश्रित करके उनमें कुछ परिवर्तन लाए जा सकते हैं। हमने यह भी देखा कि कुछ परिवर्तन उत्क्रमित किए जा सकते हैं, जबकि कुछ अन्य को उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो हमने इतने क्रियाकलापों में देखा है कि कुछ परिवर्तन जो है उत्क्रमित यानी पुनः उन्हें उनकी पूर्व स्थिति में ला सकते हैं, और कुछ को क्या है, उनकी जो पहले की यानी जो उनकी पूर्व स्थिति थी उन्हें उस स्थिति में वापस नहीं ला सकते, यानी उत्क्रमित नहीं कर सकते। हमारे चारों ओर की वस्तुओं को परिवर्तन करने की बहुत सी अन्य विधियां भी हो सकती हैं। यह संभव है कि इनमें से कुछ को उत्क्रमित किया जा सकता है। इस प्रकार हमारे चारों ओर के परिवर्तनों को दो वर्गों में क्या किया है, वर्गीकृत किया गया है, जिनमें परिवर्तन जिन्हें उत्क्रमित किया जा सकता है तथा परिवर्तन जिन्हें उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। अपनी उच्च कक्षाओं में इन परिवर्तनों को करने की विधियों के बारे में तथा उनको वर्गीकृत करने के बारे में आप विस्तार से अध्ययन करेंगे। यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट होता है। अभ्यास के प्रश्न आपको आपकी नोटबुक में लिखने रहेंगे। यहाँ पर अभ्यास के प्रश्न दिए गए हैं। यहाँ पे अभ्यास में आपको टोटल 1 से लेकर 7 प्रश्न दिए गए हैं। इन सभी के उत्तर आपको आपकी नोटबुक में लिखने रहेंगे। इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 6 हमारे चारों ओर के परिवर्तन कंप्लीट होता है। थैंक यू।